अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिमेन लास्ट टॉपिक और चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग 2 टॉपिक्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोड? मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डाटा सेट। आपको पता है मोड क्या होता है कि जो डाटा के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसको आप क्या कहते हो? मोड कहते हो। उसके बाद आ जाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है कि आप Q1 और Q3 को जब आपस में माइनस कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपके पास क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन होता है। थर्ड वन आ जाता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन एंड मोड। मीन डेविएशन आपके पास क्या होता है? एब्सोल्यूट डेविएशन होती है ऑब्जर्वेशंस की। देन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है मोड। मोड आपके पास क्या है? मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डाटा सेट। अगर हम अनग्रुप की बात करें तो अनग्रुप के अंदर आपके पास इंस्पेक्शन मेथड आता है मोड का। आपके पास यहाँ पर डाटा मौजूद है। डाटा वो कहता है 5 प्लांट्स हैविंग हाइट्स इन सेंटीमीटर्स, डाटा 87, 82, 87, 90 एंड 89। तो इस डाटा के अंदर पहले तो आप डाटा को अरेंज करके लिखेंगे और फिर जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? मोड होगी। तो 87 आपका इसमें मॉडल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप डाटा के लिहाज से, तो ग्रुप डाटा के लिहाज से मोड का आपके पास फॉर्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एज। आप जानते हैं कि जो L होता है वो लोअर क्लास बाउंड्री होता है, एफ एम आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, एफ वन आपके पास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होता है और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है और एज आपके पास विड्थ होती है मॉडल क्लास की। सो एग्जांपल नंबर 3.21 में उसने 3.17 एग्जांपल का डाटा लेके मोड का आंसर निकाला है। अब मोड को हम लोग एग्जांपल नंबर 3.22 में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझते हैं। वो कहते हैं द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम लोड्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय सर्टेन केबल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। आपके पास मैक्सिमम लोड्स मौजूद है और नंबर ऑफ केबल्स मौजूद है। आपको पता है जो मैक्सिमम लोड है या तो वो क्लास बाउंड्रीज होंगी या वो क्लासेस होंगी और नंबर ऑफ केबल जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। आपने मोड फाइंड करना है। सो इस सोल्यूशन में आप देख सकते हैं आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके पास मैक्सिमम लोड्स का बनाया गया है, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी के और थर्ड कॉलम आपने सीबी खुद कंस्ट्रक्ट करनी है। सो सीबी कैसे बनेगी? आपने पहले चेक करना है कि मैक्सिमम लोड सीबी है या क्लासेस। तो ये क्लासेस है। कैसे हमें पता चला कि आपके पास 9.75 से 9.8 के दरमियान में वन क्लास का इंटरवल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? आपके पास क्लासेस है। सो आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पर 0.05 माइनस करेंगे और राइट साइड पर 0.05 प्लस करेंगे। उसके बाद आप अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 17 है। इसका मतलब 17 वाली पूरी रो आप अंडरलाइन कर लोगे। अब 17 वाली रो में L आपके पास 10.75 होगा, FM आपके पास 17 होगा, F1 आपके पास 12 होगा, F2 आपके पास 14 होगा और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 5 होगा। सो आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे मोड आ जाएगा। फिर अगर हम लोग नीचे आपके पास अनग्रुप के लिहाज से एक मोड का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। कहते हैं फाइंड मोड फॉर द डाटा ऑफ एग्जांपल 2.1। आपके पास y मौजूद है और f मौजूद है। सो आप क्या चेक करोगे? फ्रीक्वेंसी के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखोगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 है। इसका मतलब 3 के ऊपर जो y की ऑब्जर्वेशन है 98, वो आपका यहाँ पर मॉडल ग्रुप कहलाएगा। अब आगे हमारे पास मोड की प्रॉपर्टीज आ जाती है। मोड की हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक a टर्म a कांस्टेंट लिया और उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस को आपने ऐड कर दिया। सो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है y1 y2 अप टू सो ऑन yn हैविंग मोड m। तो आप क्या करेंगे? a प्लस y1 इंटू a प्लस y2 अप टू सो ऑन a प्लस yn। सो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं a प्लस m। और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर आप a को मल्टीप्लाई करवा दो हर ऑब्जर्वेशन से तो आपके पास a m आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपीरिकल रिलेशंस है मीन, मीडियन एंड मोड के। फर्स्ट इंपीरिकल रिलेशन आपका क्या है कि इन अ सिंगल पीक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। कि आपके पास जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। इनकी सिंगल पीक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेकंड जो केस आता है वो आपके पास आता है पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब पॉजिटिव सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले इसका जो रिलेशन आता है वो आपके पास होता है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन विच इज ग्रेटर देन मोड। तो ये आपके पास इसकी जो हाइट होगी आपके पास लेफ्ट साइड पर अपवर्ड होगी और डाउन साइड पर राइट साइड पर नीचे वाली तरफ होगी।
और थर्ड केस आपके पास आ जाता है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास जो रिलेशन आता है मीन इज लेस देन मीडियन विच इज लेस देन मोड। उसके बाद जो इसका डी पार्ट है वहां पर एक फॉर्मूला लिखा गया है इनका, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपके पास इंपीरिकल रिलेशन का फॉर्मूला है। एग्जांपल नंबर 3.24 में वो कहता है इफ मोड इज 15 मीडियन इज 12 फाइंड मीन। अब आपने इसके अंदर मीन फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला अपना अरेंज करेंगे। 2 मीन वहां पे माइनस हो रहा है, इस लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, और 2 डिवाइड हो रहा है तो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला आपके पास बनेगा मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड डिवाइडेड बाय 2। आप वैल्यूज पुट करेंगे और इसके अंदर अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास मीन आपके पास आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। उसके बाद एग्जांपल 3.25 के अंदर अगेन वो आपको कहता है मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 45 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने मोड फाइंड करना है। मोड का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आपके पास मोड की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 का है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपके पास होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। और आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। अब एग्जांपल नंबर 4.3 में वो आपको कहता है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द डाटा ऑफ द एग्जांपल 3.16। डाटा यहाँ पर लिखा गया, आपने वहां से Q1 पुट किया एंड Q3 पुट करके फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा 3.435 सेंटीमीटर सेंट। उसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 4.4 है, वहां पे भी अगेन वो कह रहा है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपके पास दोनों की वैल्यूज दी गई हैं Q1 एंड Q3 की। आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.104 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4.5 अगेन आपके पास अनग्रुप डाटा की, कहता है फॉर द डाटा गिवन बिलो। आपके पास डाटा मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने क्या करना है, अनग्रुप के लिहाज से अगर आपके पास डाटा ज्यादा अमाउंट में है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अपने डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद n लिखेंगे। n आपके पास क्या है 20। उसके बाद अब आपको फॉर्मूला पता है, हमारे पास Q1 का फॉर्मूला बनेगा वैल्यू ऑफ दी n+1 ओवर 4 दी टर्म। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। तो आपको पता है क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो हमने डिनोमिनेटर में 4 यूज किया, अगर मीडियन होता तो हम डिनोमिनेटर में 2 यूज करते। सो n की जगह आप 20 पुट करेंगे, आपके पास ऑब्जर्वेशन बन रही 5.25 दी आइटम। तो अब यहाँ पर अगेन आप फॉर्मूला यूज करेंगे Q1 इज इक्वल टू फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.25 इंटू सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। वैल्यूज पुट करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन से देखे तो आपके पास Q1 की अमाउंट आ जाएगी 1250। फिर आप Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, सारा फॉर्मूला वही है लेकिन n+1 ओवर 4 के साथ 3 आ जाएगा, यानी 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे n+1 ओवर 4 की टर्म के साथ। तो आप यहाँ से Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो आपके पास आ जाएगी 1743.75। और क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 246.88। देन आपने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, Q3 को माइनस करेंगे Q1 से और डिवाइड कर देंगे Q3 प्लस Q1 से। तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 0.16। एग्जांपल 4.6 में आपको कहता है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आपके पास मार्क्स मौजूद है एंड फ्रीक्वेंसीज मौजूद है। अब ये हमारे पास पहले तो हमने चेक करना है कि हमारे पास सीबी है या क्लासेस है। तो आपके पास ऑलरेडी सीबी मौजूद है क्योंकि इनके दरमियान में कोई 20 से 20 तक की है, 20 से 21 नहीं है। तो अब आप सबसे पहले सीएफ बनाएंगे क्योंकि हमें मीडियन में भी सीएफ की जरूरत होती है, तो क्वार्टाइल्स में भी हमें सीएफ की जरूरत होती है। अब आप n/4 फाइंड करेंगे। n/4 आपके पास आएगा 9th ऑब्जर्वेशन। तो 9th ऑब्जर्वेशन के बाद आप चेक करेंगे अपनी सीएफ में कि आपका डाटा कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सेकंड वाली जो रो है वहां पर 9th ऑब्जर्वेशन लाई करेगी, पूरी को अंडरलाइन कर लेंगे और उसका डाटा पिक करके आप फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, Q1 निकाल लेंगे। Q1 के बाद अब आपने निकालना है Q3 L प्लस H ओवर F 3N ओवर 4 माइनस C। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास Q3 का आंसर आएगा 42.8 आ जाएगा। देन आपने क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा 7.65 और उसके बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा 0.22। सो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का टॉपिक था जिसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू
Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपके पास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। आप इसको डिफाइन करते हो, इसमें आप डेविएट करते हो, यानी कि आप ऑब्जर्वेशंस को माइनस करते हो उसके मीन से और डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, तो आपके पास क्या आता है? मीन डेविएशन आ जाता है। तो मीन डेविएशन का इस पेज पर दोनों फॉर्मूलाज मेंशन किए गए हैं, ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिहाज से। अनग्रुप का क्या फॉर्मूला आपके पास होता है? सिग्मा मॉड y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n, और आपके पास ग्रुप के लिहाज से क्या होता है? सिग्मा के साथ f आ जाएगा और नीचे n की जगह सिग्मा f आ जाएगा। सो हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है इसको। सो एग्जांपल नंबर 4.8 में वो आपको कह रहा है फॉर अनग्रुप डाटा ऑफ द एग्जांपल 3.13 फाइंड मीन डेविएशन। y आपके पास मौजूद है, आप पहले y बार निकालेंगे। y बार का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा y डिवाइडेड बाय n होता है। सो सिग्मा y आप कैसे निकालोगे? सारी ऑब्जर्वेशंस को आपस में प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे n पे, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन पे। तो आपके पास y बार आ जाएगा 91.416। उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख लोगे। अब आप यहाँ पर x भी यूज कर सकते हो, y भी यूज कर सकते हो। सो अब आपने फाइंड करना है y माइनस वाई बार मोड फाइंड करना है। सो y की हर वैल्यू को माइनस करते जाओगे y बार से। अब मोड जो है अक्सर कैलकुलेटर में ऑप्शन नहीं होती, तो आप मोड क्या करोगे? अगर आपका इस मोड के अंदर कोई आंसर नेगेटिव में आएगा तो आप आंसर जब लिखोगे तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे। इसका जब आप सम ले लोगे, सम आपके पास आएगा 20.404। अब आप मीन डेविएशन निकालोगे, मीन डेविएशन आ जाएगा 20.404 डिवाइडेड बाय 5। सो योर आंसर इज 4.0808 सेंटीमीटर। अब आपके पास ग्रुप डाटा के लिहाज से फॉर्मूला जो हमने पिछले पेज पे भी डिस्कस किया है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू वाई माइनस वाई बार मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एग्जाम्पल नंबर 4.9 आपके पास मीन डेविएशन के लिहाज से सॉल्व की गई है, पर विद रिस्पेक्ट टू मीन की गई है। सो आपके पास क्लास बाउंड्रीज मौजूद है, क्लासेस मौजूद है, आप क्लासेस से, अब इसके अंदर हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्लास बाउंड्री इस्तेमाल नहीं होगी। आप y फाइंड करेंगे, y आपको पता है, आप क्लासेस को आपस में प्लस करते जाएं और 2 पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास क्या निकल आता है? y निकल आता है। इस तरह करके आप 86 को प्लस करोगे 90 में डिवाइड कर दोगे 2 पे तो आपके पास 88 आ जाएगा। देन इसी तरह 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, 96 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह करके आप 115 तक इसका y फाइंड करोगे। फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने y माइनस वाई बार फाइंड करना है, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? y बार निकालना पड़ेगा। सो y बार का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पर इस टेबल में एफ वाई का कॉलम नहीं बनाया गया, तो वो आप लोग खुद बना लीजिएगा एफ वाई का कॉलम, ताकि आपको y बार फाइंड करने में आसानी हो सके। एफ वाई का कॉलम बना के वहां से सिग्मा एफ वाई आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से, तो आपके पास y बार आ जाएगा 97.8333 सेंटीमीटर। देन आपने y माइनस वाई बार निकालना है, यानी कि हर y की टर्म को माइनस करते जाएंगे y बार से, तो आपके पास सारे के सारे y माइनस वाई बार निकल आएंगे। और उसके बाद इसी टर्म्स को जो आंसर नेगेटिव में है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, और एट द एंड जो फाइनल फॉर्मूला आपके पास सिग्मा एफ इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन का फॉर ग्रुप डाटा के लिहाज से 5.222 सेंटीमीटर। अब नीचे आपके पास मीन डेविएशन को डिफाइन किया गया विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। सो आपके पास मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन भी आ सकता है, आपके पास होता है, और एक आपके पास होता है मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन होता है। तो अगर मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन आता है तो आप जहां पर आपने y बार इस्तेमाल किया था वहां पर आप मीडियन की टर्म इस्तेमाल करते हो। सो इसी पेज पर अनग्रुप के लिहाज से डाटा लिखा गया है, आपके पास y लिखे गए हैं। आप पहला काम क्या करोगे? अपने डाटा को अरेंज करके लिख लोगे। उसके बाद आपने y को माइनस करते जाना है मीडियन से, और मीडियन निकालना आपको आता है, फॉर्मूला आपके पास होता है वैल्यू ऑफ दी n+1/2 दी ऑब्जर्वेशन। सो आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास 94.50 बनेगी। अब आप क्या करेंगे? हर y को माइनस करते जाएंगे मीडियन से, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे 6.47, 0.0, 0.40, 0.55, 9.99। तो आपके पास इसका सम आएगा 17.32। 17.32 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.464। सो ये हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया विद फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। उसके बाद नीचे आपके पास एग्जांपल जिसकी डिस्कस की गई है ग्रुप के लिहाज से। अब ये 4.9 एग्जांपल जिसका डाटा यहाँ पर लिया गया,
आपके पास सीबी जो है उसकी मौजूद है 85.5 टू 90.5, 90.5 टू 95.5 से लेके 115.5 तक क्लासेस भी मौजूद है। आपने y फाइंड करना है, y के बाद फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी, y माइनस 98 करेंगे आप। उसके बाद y, क्योंकि आपके पास जो मीडियन की वैल्यू आई थी वो 98 आई थी, y माइनस 98 मोड निकालोगे और उसको उस कॉलम को f से मल्टीप्लाई करके f इंटू वाई माइनस 98 निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 5.167 सेंटीमीटर। देन हमने प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन निकाल। आपके पास प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप y को माइनस कर दो मीडियन से और उसका समीशन सम लेके उसको डिवाइड कर दो n पे, तो आंसर हमेशा आपके पास लीस्ट आएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो मीन डेविएशन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होता है 0 से। तो आपके पास दो प्रॉपर्टीज है मीन डेविएशन की। ये एग्जांपल है मीन डेविएशन की विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। आपके पास एजेस मौजूद है एंड फ्रीक्वेंसी मौजूद है, आपने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। सो आप क्या करेंगे, अपने एजेस लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में अब आप सीएफ निकालोगे। सीएफ के बाद आप y फाइंड करोगे एजेस के जरिए, देन आप y माइनस वाई बार निकालोगे और f इंटू वाई माइनस वाई बार निकालोगे। आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.92। सो आपके पास ये जो कैलकुलेशन की गई है विद रिस्पेक्ट टू मीडियन की गई है मीन डेविएशन के फॉर्मूला के लिहाज से। पिछली जो हमने एग्जांपल डिस्कस की वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मीन थी। अब ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.24 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड आल्सो कैलकुलेट मोड विद ग्रुप डाटा। तो इस डाटा के लिहाज से आप मोड जो है सिर्फ ग्रुप के लिहाज से फाइंड कर सकते हैं और जो क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन है वो आप अन्य ग्रुप के लिहाज से नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रुप के लिहाज से करेंगे क्योंकि आपके पास क्लासेस नहीं है, सीबी मौजूद है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद है जो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इसके अंदर आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, आपको Q3 चाहिए, Q1 चाहिए और डिवाइड कर दोगे उसको 2 पे, तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। और अगर हम मीन डेविएशन की बात करें, पहले आप फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीन, तो आपके पास फॉर्मूला होगा सिग्मा f इंटू वाई माइनस वाई बार मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा f। और अगर आप फाइंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू मीडियन तो फॉर्मूला होगा सिग्मा f इंटू वाई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा f। और अगर आप मोड फाइंड करते हो तो आपके पास फॉर्मूला होगा L प्लस एफ एम माइनस f1 डिवाइडेड बाय fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना ही है। हमारा आज का लेक्चर इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना।